नमस्कार दोस्तों, ये मोटर है हमारे पास 1.5 HP की मोटर है ये। तो क्राउंटन की मोटर है ये और मिनी मार्वल फर्स्ट नाम है इसका, जो मॉडल है मिनी मार्वल फर्स्ट। तो दोस्तों ये इसका बायोडाटा लिखा है इस मोटर में। इसे ये बहुत ये खतरनाक तरीके से फूकी हुई है। इसका पंखा भी गल गया है और ये बिल्कुल जाम हो गई है, इस तरह से फूकी हुई है ये मोटर। तो इसे खोल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसका बायोडाटा वगैरह लिखेंगे कि 1.5 HP की मोटर कैसे बढ़िया तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल काली पड़ गई है ये रनिंग कोयल, तो बिल्कुल जल गई है। और ये रोटर हमने निकाला तो ये रोटर जो है, जो इसका पेपर था वो सब जो है गल गया है, बिल्कुल एकदम से काली पड़ी हुई है बिल्कुल। और पेपर अंदर का सब इसका जो है चिपक गया है ये, यानी कि सब पिघल के जो है रोटर से चिपक गया था, जिससे ये स्टेटर जो है बाहर नहीं निकल रहा था। तो इसका जो बायोडाटा है आप देख सकते हैं, 45 MFD का कंडेंसर लगा है इसमें, जो इसके बायोडाटा में लिखा है। ये इसका कंडेंसर है और इस कंडेंसर को आप देखेंगे तो ये कंडेंसर जो इसमें लगा है ये इसके बायोडाटा से मैच नहीं करता है। 36 का है ये। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। स्टार्टिंग की कोयल और रनिंग की कोयल हमें बाहर निकालनी है। काटने से पहले एक बार देख लेंगे कि कितने का सेट है ये। स्टार्टिंग का जो सेट है वो 2 का है और रनिंग का 4 का सेट है। इस तरह से जब कभी मोटर फूकी हुई आती है तो उसमें एकदम से तारें बाहर नहीं निकलती हैं। तो हमें एक एक दो दो करके जो है तार को एक तरफ से काट के फिर एक एक दो दो करके उसे जो है स्लॉट से बाहर निकालना पड़ता है, जिससे कि हमारी कोयल जो है एक तरफ की एक सेट तो साबुत निकल जाए हमारी नाप के लिए, हमारी जो है हिसाब किताब करने के लिए, मतलब हमारा, जिससे कि हमारा डाटा निकल सके। तो एक तरफ की कोयल तो हमें कैसे भी हो बढ़िया तरीके से निकालनी है, एक एक दो दो तार करके, जिससे कि हम उसका जो है डाटा निकाल सके। इस तरह से 2 का सेट है स्टार्टिंग का, तो पहली कोयल हमने एक तरफ से निकाल दी है। इसी तरह से आप सारी कोयलें, जब इस तरह की मोटर आती है जो कि बिल्कुल जली हुई हो और जिसका डाटा निकालना भी मुश्किल हो, तो इस तरह से हमें कोयल को निकालना है। और इस तरह से हमने पूरी कोयल निकाल दी है, रनिंग की भी और स्टार्टिंग की भी। और इस स्टेटर की जितना भी इसमें कागज़ हमारा जो था वो गल के चिपक गया था, इससे हमने इस स्टेटर की सफाई कर ली है बढ़िया तरीके से, जिससे कि हमारी रोटर उसमें जाम ना हो। उसके बाद हमें करना क्या है, जो इस मोटर में डाटा लिखा है, 1.5 HP की मोटर है ये सारा डाटा हमें बढ़िया तरीके से लिख देना है। मिनी मार्वल फर्स्ट है, 25x25 mm की है। हेड रेंज इसकी 639 है और पावर इसकी जो है 110/1.5 HP है। तो ये डाटा हमने, और कैपेसिटर इसमें जो है 45 MFD का लगा हुआ है, 45 MFD, और RPM इसके 2780 RPM है। डिजिट इसका देखेंगे तो 5200-1800 LPH है। तो ये सब हमने लिख लेना है। ये हमारी कोयलें हैं, 4 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। ये जो है 4 हमारी रनिंग की हैं। इस तरह से निकाली हैं हमने, ये काफ़ी मुश्किल से निकली हैं, फिर भी निकाल दी हैं, जिससे कि हमारा डाटा बढ़िया बन जाए। उसके बाद दोस्तों इसकी जो हम वाइंडिंग स्टाइल और जो इसका अंदर का डाटा है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम अपने स्टेटर को नाप लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टेटर की लंबाई, कितना लंबा स्टेटर है ये हमें लिख लेना है ज़रूर।
तो 10.2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, जो बीच के स्लॉट हैं इसके। स्टेटर की लंबाई आप कह सकते हैं या मोटाई भी आप कह सकते हैं, 10.2 सेंटीमीटर है ये। और इसकी वाइंडिंग स्टाइल जो है, इतना तो आपने लिखना ही है, जो स्टेटर की मोटाई है या लंबाई जो भी आप कह सकते हैं 10.2, हमें वो ज़रूर लिखना है। वाइंडिंग स्टाइल इसकी जो है 4 स्लॉट छोड़कर है। रनिंग का सेट जो है हमारा 4 सेट का है। रनिंग का जो सेट है हमारे 2 सेट बनेंगे 4 कोयलों के, 4 कोयलों का एक सेट है यानी कि। और स्टार्टिंग का जो है वो 2 का सेट है, 2 सेट बनेंगे। अब हमें करना क्या है, ये चीज़ हमने लिख ली है। अब जो हमने इसकी पुरानी तार निकाली है रनिंग की और स्टार्टिंग की, सबसे पहले हमें उसका वेट कर लेना है कि वो कितना ग्राम की है, कितने ग्राम की है। रनिंग का भी हम लिख लेंगे और स्टार्टिंग का भी लिख लेंगे, जो कि एक ज़रूरी डाटा है, बिना इसके काम नहीं हो सकता। तो हम इसका वेट कर लेंगे। ये हमारी 4 कोयलें हैं रनिंग की, 490 ग्राम आ रही है ये। हो सकता है इसमें वार्निश वगैरह पड़ी हो तो थोड़ा सा वज़न ये बढ़ा के भी बता सकती है। और 256 ग्राम की स्टार्टिंग की कोयल है ये। वार्निश वगैरह भी पड़ा हो सकता है और इसमें जो है पेपर भी चिपका हो सकता है, तो इसलिए 500 ग्राम हमने फिर भी इसे मान लिया है रनिंग कोयल को। और स्टार्टिंग कोयल को हम 270 ग्राम मानते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जब हमारा वज़न हो जाता है तो हम उसके बाद इन कोयलों की गिनती कर लेंगे। 4 सेट हैं, 4 कोयलें हमारी रनिंग की हैं, 4 का एक सेट है, तो हर कोयल 4 कोयलों की हम गिनती कर लेंगे। एक सेट में जितनी भी कोयलें हैं मतलब उसके हम राउंड गिन लेंगे, ये कितनी तारें हैं ये हमने लिख लेना है। तो रनिंग कोयल के जो हमने राउंड गिने हैं वो हमारे रनिंग कोयल के राउंड, जो सबसे बड़ी कोयल थी उसमें जो है 28 राउंड थे। फिर उससे छोटी जो थी उसमें भी 28 राउंड थे। और उसके बाद वाली जो थी उसमें 26 राउंड थे। और जो सबसे छोटी कोयल थी उसमें जो है 21 राउंड थी। ये हमारी 4 कोयलों का एक सेट था। उसके बाद हम स्टार्टिंग कोयल के जो राउंड थे वो हमने गिने, तो वो हमारे जो है जो बड़ी वाली कोयल थी उसमें जो है 54 राउंड थे 54। और उससे छोटी वाली जो थी उसमें 49 यानी 49 राउंड थी। 2 का सेट था ये। अब हमें क्या करना है, इसका गेज कर लेना है, क्योंकि बड़ी मोटर है, अगर गेज गलत होगा तो मोटर हमारी फूक जाएगी। तो इसलिए गेज बढ़िया तरीके से करना है। अगर गेज समझ में ना आए तो जहाँ से आप ताल लेते हैं वहाँ भी आप एक बार खुद से और एक बार वहाँ भी गेज करवा सकते हैं। तो जो हमारी रनिंग कोयल थी उसका गेज हमने करा, तो ये जो है हमारा 18 नंबर में अच्छी तरीके से जा रहा है।
ना ढीला है ना ज़्यादा टाइट है। तो हमने रनिंग कोयल जो है 18 नंबर हमारा गेज निकला है। उसके बाद जो स्टार्टिंग कोयल है उसको हमने गेज करा, तो 20 में हमने डाला, तो 20 में ठीक आराम से चले गया, और 21 में जो है थोड़ा दिक्कत हुई। तो 20.5 ये गेज हमने नपवा भी लिया था, तो 20.5 नंबर इसका गेज था। रनिंग कोयल भी हमने नपवाया तो 18 ही निकला, और जो स्टार्टिंग की कोयल का गेज था उसमें डाउट हो रहा था, तो हमने जो है एक बार फिर से नपवाया तो 20.5 उसका गेज निकला, क्योंकि वो 20 में भी नहीं जा रहा था। उसके बाद हमारी जो ये रनिंग कोयल की 4 कोयलें हैं उनमें से एक एक तार निकाल लेंगे कोयल की लंबाई के लिए। ये हमने 4 तारें निकाली हैं अपनी कोयल की, जो ठीक ठाक सी तार हो, बराबर की, जो ज़्यादा लंबी भी ना हो और बिल्कुल ठीक हो, मतलब तो 4 तारें हमने निकाल दी उसमें से, जिससे कि हम कोयल की लंबाई ले सकें। तो इस तरह से हम अपने कोयल की लंबाई जो है ले लेंगे। इसमें इस फर्मे में 4 कोयलें बनती हैं, लेकिन कोयल छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो ये लंबाई आपने बढ़िया तरीके से लेनी है। ना कोयल लंबी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी ये 4 कोयलें, चाहे फर्मे को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़े, वो आपने करना है और कोयल की लंबाई निकाल लेनी है। तो हमारा जो ये फर्मा सेट हुआ है उसमें कुछ कोयलें 2 या 3 कोयलें यहाँ पर सेट हो रही हैं और चौथी कोयल हमारी सेट नहीं हो रही है। इसी में हमारी जो है स्टार्टिंग की कोयल भी सेट हो जा रही है यहाँ पर, लेकिन हमें चौथी कोयल जो सबसे छोटी वाली रनिंग की बनेगी उसके लिए हमें इस फर्मे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कोयल को छोटा करने के लिए। तो इस तरह से आपने जो है कोयल की लंबाई निकाल लेनी है। दोस्तों, इसको लिखने का मतलब ये है, ये जो लिख रहे हैं हम, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ये चीज़ हाथ के हाथ लिख लिया कीजिए, जिससे कि जो है आपके पास ये डाटा रहे और आपको कुछ फ़ायदा हो। लिखने का मतलब यही है। जो हमारी ये रनिंग कोयल सेट हुई हैं 3 कोयलें, बड़ी वाली जो थी वो हमारे फर्मे में जीरो से स्केल से हमने नापा है, 0 से 14.8 सेंटीमीटर पे सेट हुई है ये। इस तरह से हमने ये बना लिया है, ये परमानेंट डाटा हो जाएगा। फिर अगर इस तरह की मोटर हमारे पास दोबारा आती है तो आप जो है, आपको ये सब करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जो है, क्योंकि हमने ये चीज़ लिखी है, हम सीधे जो है तार, इस नंबर की तार से और इस तार निकाल के, हमें नापने नूपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे हम इस डाटा को निकाल के अपना मोटर बना सकते हैं। दोबारा फिर हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 18 नंबर से हमारे कौन से खाने में ये सेट हुई थी, 3 कोयलें यहाँ पर सेट हो गई थी और स्टार्टिंग की कोयल भी हमारी जो है यहीं पर सेट हो गई थी। जहाँ पर सेट हुई हमने वहाँ पर राउंड लिख दिए, और 28 28 और 26 और स्टार्टिंग कोयल के 54 और 49 49। जहाँ पर सेट नहीं हुई वो वाले खाने हमने जो है काट दिए हैं। चौथी कोयल के लिए हमने जो है दूसरा खाना बना लिया एक, और उसमें कोयल हमारी कौन से खाने में सेट हुई थी, चौथी कोयल 18 नंबर की रनिंग की, वो हमने जो है यहाँ पर भी सेट नहीं, जहाँ पर सेट नहीं हुई वहाँ पर काट दिया, और तीसरे खाने में सेट हुई थी 21 राउंड, तो वो हमने लिख दिया है इस तरह से। और इसकी जो लंबाई थी वो ये फर्मे में हमने नापा है, क्योंकि प्रत्येक कोयल की गोलाई नहीं लिखी जा सकती है।
कोयल बना लेते हैं। उसके बाद जो है हम चौथी कोयल कहाँ पर सेट हुई थी उसकी लंबाई भी लिख लेंगे। तो चौथी कोयल हमारी 0 से 12.2 सेंटीमीटर पे सेट हुई थी। एक दो mm का फर्क कुछ मायने नहीं रखता है। 1-2 mm अगर ऊपर नीचे भी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक सेट जो है कंप्लीट हो गया है 4 कोयलों का। मोटी तार है इसलिए राउंड कम है। ये हमारे जो है 2 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 18 नंबर है ये रनिंग का और 1.5 HP की ये मोटर है। और ये जो है स्टार्टिंग की 2 सेट हैं। पेपर लगा लिया हमने इसमें। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बार इनका वेट कर लेते हैं। रनिंग कोयल का हमने वेट करा तो ये हमारा जो है 480 ग्राम के करीबन आया है। 500 ग्राम हमने माना था तो 480 आया है ये। और जो स्टार्टिंग की कोयल थी वो हमने 270 माना था और जो है 266 ग्राम ये आई है। हो सकता है फर्मा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो, इसलिए हमें 1-2 राउंड आप कोयल में बढ़ा सकते हैं। अगर इसे आप 500 ग्राम करना चाहें तो एक एक राउंड भी आप रनिंग कोयल में बढ़ा देंगे। तो जैसे कि सबसे छोटी वाली 21 राउंड की है तो उसमें आप 23 कर सकते हैं। और जो 26 राउंड वाली है उसमें जो है आप 28 कर सकते हैं। तो 1-2 राउंड में ही वो 500 ग्राम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका वज़न जो थोड़ा ज़्यादा था वो जो है उसमें पेपर चिपका हो या वार्निश पड़ा हो तो उससे भी वज़न बढ़ सकता है। फिलहाल ओरिजिनल डाटा है ये, इसमें जो है आप विश्वास कर सकते हैं इस पे। लेकिन ये है कि जो इसमें 480 ग्राम है उसे आप 500 ग्राम के लगभग ले आइए 1-2 राउंड बढ़ा के। सबसे छोटी वाली में 21 है तो उसमें आप 23 कर दीजिए, 24 कर दीजिए। सिर्फ एक एक राउंड भी आप बढ़ाएंगे तो वो 500 ग्राम हो जाएगी। तो टोटल वेट इसका जो है 480 हमने फिर भी 500 माना है और जो है 266 को 70 माना है हमने। तो टोटल आप इसका वेट करेंगे तो इसमें करीबन 1.5 किलो से ऊपर इसमें वायर चढ़ेगी। 1 किलो 540 ग्राम लगभग आएगी इसमें अगर आप इसका जोड़ करेंगे तो। तो ये जो है इतनी तार इसमें लगेगी। और जो बड़ी मोटरें होती हैं उसमें एक चीज़ और हमने देखना है कि डाटा तो ये ओरिजिनल है, इसमें आप बिल्कुल विश्वास कीजिए और आराम से इस तरह की मोटर आपके पास आती है तो आप बेहिचक होके उसे बनाइए और उसमें जो है ऑटो कट अवश्य लगाइए। ये जो है इसमें ज़रूरी है। इसमें वैसे 2 ऑटो कट भी लगा सकते हैं आप। तार इधर से निकलेगी तो हम मोटर बनाना स्टार्ट करते हैं।
कोयल डालते समय इसमें काफ़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि ये मोटी तार है, इसलिए एक एक करके स्लॉट में जाएगी। अगर आप इसे जो है इकट्ठे डालने की कोशिश करेंगे तो ये कभी नहीं जाएगी। 4 स्लॉट हमने बीच में छोड़ देने हैं और 1/6 का पिच है इसका। 1 में डाला, 4 छोड़े और फिर 6 में डाल दिया। एक एक दो दो करके तार हमने डालनी है इसमें, क्योंकि ये मोटी तार है। अगर एक के ऊपर एक चढ़ गई तो कभी भी उसके अंदर नहीं जाएगी, और अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो जो है छिल जाएगी। किसी भी हाल में तार ने छिलना नहीं है। आप आराम से इसे डालिए एक एक करके। इस तरह से स्पेस काफ़ी है स्लॉट में, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह बहुत है उसमें। आप 28 राउंड की जगह पे 30 भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें 28 राउंड हैं। 28 की जगह पे 30 भी करेंगे वो भी चले जाएंगे, 32 करेंगे वो भी चली जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि इसमें एक एक करके आपने डालना है, इसलिए इसमें देर लगती है। और एक एक करके आप इसकी तारों को स्लॉट में डालेंगे तो बड़े आराम से जो है आपकी मोटर बन जाएगी। इस तरह से एक एक करके आपने तार को डालना है। तो ये हमने जो है पहली कोयल डाल दी है, 4 स्लॉट बीच में छोड़े हैं और 1/6 का इसका पिच है। अब इसे थोड़ा सा दबा के जगह बना लेनी है। इस तरह से हमने अपनी एक सेट इसमें डाल दिया है 4 कोयलों का। इसी तरह से हम अपनी अगली कोयल डालेंगे 4 स्लॉट आगे से और बीच में फिर 4 स्लॉट छोड़ के हम अपनी अगली कोयल डाल देंगे। 1 2 3 4 स्लॉट हमने यहाँ से शुरू करना है, चौथे से, और 4 स्लॉट बीच में छोड़ देने हैं। और फिर यहाँ पर हमारा कोयल आ जाएगी सबसे छोटी वाली 1/6 पे, और बाकी कोयलें फिर उसके बाद आएंगी। तो इस तरह से हम डाल देते हैं, इस तरह से डालनी है। इसके बाद हमने स्टार्टिंग की कोयल भी डाल दी है। 110 का पिच है स्टार्टिंग का। 8 स्लॉट बीच में छोड़ के जो भरे हुए हमारे 8 स्लॉट हैं उसे हम छोड़ देंगे और 110 के पिच में इसे जो है डाल देंगे। ये स्टार्टिंग की कोयल डल गई है हमारी दोनों। कोयल को दबाते हुए चलना है हमने। अब हम इसमें जो है, जिससे कि रोटर आराम से हमारा चले जाए और फिर हमें उसे दबाने की ज़रूरत न पड़े, इस तरह से जगह बनाते हुए सिलाई हो गई है इसमें बैक साइड से। इंसुलेशन तार का निकाल के बीच में हमने इसमें पेपर डाल दिया है 7 नंबर का, और अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं।
दो ये रनिंग की कोयल है हमारी, दो दो सिरे निकले हैं इसमें, और ये स्टार्टिंग के दो सिरे इस कोयल के और दो सिरे इस कोयल के हैं। कनेक्शन बिल्कुल आसान है। पहले को ए मानिए, दूसरे को जो है बी मानिए। एक कोयल के दो सिरे हैं, पहले को ए और दूसरे को बी मान लिया आप। उसके बाद जो है बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ देना है। यहाँ पर हमने ऑटो कट भी इसमें लगाना है। ऑटो कट की तार हम बाहर को निकाल देंगे सीधे सीधे। तो हमने ये दो ऑटो कट की तार को लंबी करके इस ऑटो कट को हमें यहाँ पर बीच में डाल देना है, जहाँ पर भी आपको सुविधा लगती है। और दो तार इसकी ऑटो कट की हमें बाहर निकाल देनी है। ऑटो कट के कनेक्शन है हम इसमें जो है बाहर से देंगे। ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया है ऑटो कट रनिंग की और स्टार्टिंग की कोयल के बीच में। अब कनेक्शन देख लेते हैं। ये रनिंग कोयल है और आमने सामने है रनिंग कोयल, और स्टार्टिंग कोयल आमने सामने है ग्रीन कलर में। रनिंग कोयल का बी सिरा लीजिए। इधर राइट हैंड साइड को ए माना है हमने और लेफ्ट हैंड साइड को बी। बी सिरे को जो है अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दीजिए। ये हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास रनिंग का ए इस कोयल का और रनिंग का ए इस कोयल का बचा है। तो ये दो तारें हमारी जो है बाहर को आ जाएंगी। इसमें आप कलर कोड तार का जो भी है आप वो लगा सकते हैं। इसी तरह से स्टार्टिंग कोयल की जो है बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से, और इस कोयल का ए सिरा बाहर आ गया और इस कोयल का ए सिरा बाहर आ गया। इसमें आप दो तार कोई सी भी लगा सकते हैं। और कनेक्शन हम ऐसे करेंगे, एक रनिंग कोयल का और एक स्टार्टिंग कोयल का सिरा जोड़ के कॉमन बना लेंगे, और दो सिरे जो हमारे बचे उसमें कंडेंसर की तार आ जाएगी दोनों में, और जो हम मेन करंट देंगे वो जो है रनिंग कोयल में देंगे। एक तार कॉमन में आ जाएगी और दूसरी रनिंग कोयल में। अगर उल्टा चलता है तो रनिंग कोयल के जो दो सिरे हैं बाहर को आए हुए उन्हें चेंज कर देंगे। सिंपल से कनेक्शन है इसके। ये दो तार हमारी ऑटो कट की हैं और ये हमने रनिंग का बी सिरा जो है अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दिया है, और ये तार हमारी बाहर को आ गई है ए वाली दो। ये नीले रंग की तार हमने रखी है इसमें। इसी तरह से स्टार्टिंग कोयल का एक कोयल पकड़िए, उसके बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ के दो ये नीले कलर की जो पतली वायर हैं ये बाहर को आ गई है। ये जो मोटी वाली हैं ये हमारी रनिंग की हैं, और जो ये पतली वाली हैं ये स्टार्टिंग की हैं, और ये दो ऑटो कट की हैं लाल और काली। अब इसमें हमने सिलाई कर दी है। बाकी इसमें आप इसे कोयलों को सेटिंग करके इसको थोड़ा सा ठोकना पड़ सकता है कोयलों को, जिससे कि रोटर कोयल में टकराए ना। उसके बाद आप इसमें वार्निश कर दीजिए। जब वार्निश सूख जाती है तो फिर आप इसे फिट कर सकते हैं जैसे आपने खोली थी। रोटर की भी सफाई करनी है हमें, क्योंकि उसमें भी लगा था, तो वो हमने साफ कर लिया है। उसके बाद जो है इसे जो है आराम से आप जो है फिट कीजिए।
अगर आप बेरिंग में ग्रीसिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से जैसे हमने खोला था वैसे ही हम इसे फिट कर देंगे। शाफ्ट में हमें चोट नहीं मारनी है, अगर शाफ्ट में चोट मारेंगे तो सील हमारी लीक होने का खतरा हो सकता है। तो ये दो पतली हमारी स्टार्टिंग की थी, एक पतली और एक मोटी हमने जो है एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की हमने जोड़ के कॉमन बना दिया है। और ये दो तारें हमारी एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की ये कैपेसिटर में आ गई है। उसके बाद हम इसे सीधे चेक कर लेंगे ये सुल्टी घूम रही है या उल्टी घूम रही है। रनिंग कोयल में ही हमने तार लगानी है, एक कॉमन में और दूसरी रनिंग कोयल में जो कंडेंसर के साथ जुड़ी है। अब देख लेंगे कि ये सुल्टा घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। ये उल्टा घूम रहा है तो हमने जो है ये रनिंग कोयल कैपेसिटर से रनिंग की तार कैपेसिटर से निकाली और इस कॉमन से हमने इसे बदल दिया है। कॉमन में जो हमने रनिंग कोयल की तार स्टार्टिंग से जोड़ी थी उसे हमने बदल दिया है, यानी कि उस रनिंग की तार को कैपेसिटर में जोड़ दिया है और इस रनिंग की कैपेसिटर वाले रनिंग की तार को उस कॉमन स्टार्टिंग की तार के साथ पलट दिया है। अब ये मोटर सुल्टी घूमेगी। अब आप चेक करेंगे तो ये जो है सुल्टी घूमेगी। ये देखिए, अब हमें इसे ऑटो कट से जोड़ना है। तो जो हमने कॉमन है हमारी कॉमन बनाई थी जो हमने उस तार को कॉमन जो तार हमने बनाई थी उस तार को हम ऑटो कट के एक तार के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से इस ऑटो कट की तार को कॉमन से हमने जोड़ दिया है, इसमें टैप लगा देंगे। अब हमारी एक तार जो है ऑटो कट की मेन तार जो है हमारी वो एक ऑटो कट के तार में लग जाएगी और दूसरी जो मेन तार है वो हमारी रनिंग की जो तार है कैपेसिटर में जुड़ी हुई उसमें जुड़ जाएगी। इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से जो है जोड़ देना है हमने। तो दोस्तों ये इस तरह से हमने 1.5 HP की मोटर बनाई है और ये ओरिजिनल आता है, आप इसमें विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।